सूरजपुर नामक एक छोटा सा गांव था, जहां चिलचिलाती धूप और गर्म लू के थपेड़े दिन ब दिन तेज होती जा रही थी। सभी लोग अपने मेहनत से खेती करके अपना गुजारा करते थे, मगर इस साल की शुरुआती की गर्मी इतनी तेज थी कि मानो जान ही ले लेगी। दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। लोग जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे थे। गांव के बीचों बीच एक पुरानी चाय की दुकान थी। यहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग और कुछ कामगार सुबह शाम इकट्ठा हो जाते थे। लेकिन आजकल गर्मी इतनी भीषण थी कि दुकान के आगे वाली ब्रेंच भी खाली पड़ी थी। चाय की दुकान के मालिक राम स्वरूप, जिनको सब काका कहते थे, उनका चेहरा पसीने से लथपथ था। काका को गर्मी का बहुत अनुभव था, लेकिन इतनी भयंकर लू उन्होंने बहुत कम ही देखा था। हे भगवान, आज तो सूर्यदेव आग उगल रहे हैं। लगता है जैसे आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। पानी पी पी कर जीवन का गुजर हो रहा है। अब की बार तो गर्मी इतनी पड़ रही है कि जैसे जान ही चली जाए। हाँ काका, आप सच कह रहे हो। पिछले कई बरस में मैंने इतनी गर्मी नहीं झेली। सब तरफ त्राही त्राही मची है। गांव के कुएं भी सूख गए हैं। जो थोड़ा बहुत पानी है वो गंदा हो चुका है। जो भी पानी बचा है वह भी पीने लायक नहीं है। उसी वक्त वहाँ से एक नंदू नाम का आदमी वहाँ से गुजरता है। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें थी, पर आंखों में मजेदार जंगल यात्रा। वो जंगल काका से में हाथ बबलू और जोड़कर डब्लू नाम के अभिवादन दो करता है। शरारती भालू प्रणाम रहते काका, थे। क्या एक गिलास ठंडा दोनों पानी मिल अच्छे जाएगा क्या? दोस्त थे और बहुत जोर हमेशा की प्यास मिलकर लगी मस्ती है। करते। प्यास के मारे जान वे जा रही खाने है। के बहुत काका शौकीन तुरंत थे, पास पड़े घड़े में खासकर हाथ शहद और डालते हैं फल। और आधा लेकिन गिलास उनकी पानी मस्ती निकालते के हैं कारण और जंगल नंदू के को बाकी दे देते हैं। जानवरों को कभी कभी नंदू परेशानी हो जल्दी जाती पानी थी। पीता है, मानो हलक शरारत सूख की गया हो। शुरुआत। एक दिन बबलू और धन्यवाद डब्लू को काका, शहद गर्मी खाने ने का जान बहुत निकाल मन रखी हुआ। है। इतनी गर्मी में भी उन्होंने काम सोचा कि करना पड़ अगर रहा शेर है। की पेट गुफा के के लिए पास कुछ लगे तो बड़ी कमाना ही मधुमक्खी पड़ेगा। के छत्ते बिल्कुल को बेटा, तोड़ दिया पेट जाए तो हर हाल में तो पालना ही बहुत है। सारा और सुन शहद रहा हूँ मिलेगा। कि तुम्हारे लेकिन मोहल्ले उनके में भी दोस्त पानी का खरगोश बड़ा चिंटू ने संकट हो उन्हें गया है। समझाया, जी काका, अगर 2 दिन से नल मधुमक्खियों में ने पानी काट नहीं लिया आ या रहा शेर है। को पानी का गुस्सा आ स्रोत गया नीचे तो चला तुम गया है। मुसीबत में सभी पड़ लोग जाओगे। परेशान हैं और मैं लेकिन जो भी बबलू पानी और बचा कर डब्लू ने रखा उसकी था बात वो भी नहीं मानी। लगभग खत्म हो वे चुका है। छुपकर दिन शेर में की मजदूरी गुफा के करके पास आता हूँ पहुंचे और तो घर छत्ते में को पानी की हिलाने दिक्कत लगे। देखकर दिल टूट अचानक जाता है और हजारों बिजली भी दिन भर मधुमक्खियां गुल उन पर रहती टूट है। पड़ी। पंखा भी नहीं दोनों चलता। डर हाँ कर बेटा, भागे, बहुत बुरा लेकिन हाल है। मधुमक्खियां लेकिन उनका बेटे तुम पीछा चिंता कर मत रही करो। थी। सरकार कोई ना बचने कोई के लिए योजना चालाकी। निकाले, जैसे बबलू सूखा ने राहत जल्दी पानी से का सोचा और टैंकर बोला, और राशन डब्लू, का हमें इंतजाम पानी करने में का वादा कूदना कर रही होगा। है। और सुनने में दोनों आया ने है पास कि की गांव नदी का में छलांग लगा एकमात्र दी और सरकारी सिर तक ट्यूबवेल डूबे भी रहे। सूखने की कगार पर है। हाँ, सुना मधुमक्खियां तो कुछ मैंने भी देर है। मदराने पर के सरकार बाद हर उड़ बार गए। वादा तो बहुत कुछ दोनों करती राहत है, की मगर सांस हम गरीबों लेकर तक पानी कुछ से नहीं बाहर पहुंचता। आए। सिर्फ सभी लेकिन बड़े बड़े उनकी वादे मुसीबत करते हैं। अभी इतनी खत्म गर्मी नहीं है, हुई पता थी। नहीं आगे क्या भागते होगा। भागते नहीं वे नहीं बेटा, सीधे शेर ऐसी की बात गुफा नहीं में है। घुस अब की गए बार थे। मोदी की शेर सरकार है, अभी वह सोकर सारा उठा वादा ही पूरी था और करेगी। उन्हें हमें कुछ देखकर ना कुछ जोर राहत से मिलेगी। दहाड़ा, चाचा कौन जी, है जो मेरी अगर हम नींद सरकार के खराब भरोसे कर रहा रहेंगे है? तो पानी और भोजन चालाकी के लिए से मर बचा। जाएंगे। हमें डब्लू अपने ने ऊपर भरोसा जल्दी से रखना कहा, होगा। हमें अपना महाराज, कर्तव्य को हम पूरा आपकी करना सेवा होगा। करने अगर हम आए मेहनत हैं। नहीं करेंगे हमने और सुना सरकार था के कि भरोसे आपको रह मीठा जाएंगे बहुत तो यह पसंद है, अच्छी बात तो हम नहीं है। आपको हाँ ताजा बेटा, शहद तुम लाकर सही कह रहे देंगे। हो। इसीलिए बोला शेर जाता को है बात कि जच पानी का गई और इस्तेमाल उसने सोच कहा, समझ कर ठीक करो। है, फालतू का लेकिन पानी अगर मत शहद बर्बाद नहीं करो। लाए खैर, तो मैं मैं तो तुम यही दोनों को कहूँगा खा कि जाऊंगा। हौसला रखो। ये बुरा बबलू समय डब्लू है, की ये भी बीत होशियारी। जाएगा। ठीक अब है दोनों काका, को अब शहद मैं चलता चाहिए हूँ। था, घर पर लेकिन रोटी और मधुमक्खियों पानी से का भी बचना इंतजाम भी करना था। होगा। उन्होंने नंदू वहाँ से जंगल के चला जाता सबसे है। समझदार हाथी गर्मी काका से इतनी थी कि मदद हवाओं मांगी। का झोंका हाथी उसके काका ने चेहरे अपनी को झुलसा सूंड से देता है। पानी छिड़ककर वह तेज मधुमक्खियों कदमों को से भगा दिया अपने घर और की फिर ओर छत्ते बढ़ता को है। नीचे गिरा दिया। बबलू और डब्लू ने जल्दी से शहद नंदू इकट्ठा का किया छोटा सा और घर शेर में को नंदू दे की दिया। पत्नी रेखा शेर खुश उसकी होकर इंतजार बोला, कर रही तुम थी। दोनों तो बहुत उसका एक होशियार बीमार हो। बेटा सी, राजू घाट पर सोया बबलू हुआ और था। डब्लू ने तय किया नंदू कि घर अब के वे अंदर बिना आता सोचे है समझे तो वह शरारतें पसीने से नहीं भीगा हुआ करेंगे। था। उन्होंने आ गए जंगल में जी, सबकी क्या मदद बहुत करनी देर शुरू लगा कर दी दी और हमें। पूरे सब जंगल ठीक में तो है उनकी ना? दोस्ती हाँ और रेखा, होशियारी के बस चाय चर्चे के होने लिए लगे। काका की दुकान पर रुक गया अंत में था। सब वहाँ भी खुश। गर्मी अब की ही चर्चा बबलू हो और रही डब्लू थी। सिर्फ सबसे मस्ती पहले ही तुम नहीं, मुझे बल्कि एक अच्छे गिलास काम भी पानी दो, करते। प्यास के मारे जान उनकी जा रही दोस्ती है। और पानी कहाँ समझदारी से ने दूँ? जंगल में नल सबको सूखा खुश पड़ा कर है। दिया। पास वाले कुएं में भी पानी नहीं है। सुबह की बची हुई एक बोतल पानी थी, वह भी राजू को पिला दी। हमारे पास अब थोड़ा भी पानी नहीं बचा। और तो और राजू को भी जोर का बुखार हो गया था। मैं डॉक्टर को बुलाकर दवा ली हूँ, तब उसका बुखार कम हुआ है। नंदू सिर पकड़ लेता है। हालात की बेबसी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं पा रहा था। इतनी गर्मी ऊपर से गरीबी उसे तोड़ दी थी। वह दुखी मन से रेखा से बोलता है,
ठीक है रेखा, मैं देखता हूँ, कहीं से पानी की व्यवस्था करता हूँ। आज मजदूरी में कम पैसा मिला है और तो और काम भी कम है। लोग भी धूप की वजह से काम नहीं करवा रहे हैं। कल जाकर देखूंगा कि किसी टैंकर से पानी खरीद कर लाऊंगा। सुन रही हूँ कि शहर से आने वाला पानी का टैंकर बीच में ही रोक दिया गया है। कुछ ठाकुर लोग टैंकर लाकर ऊंचे दामों में बेच रहे हैं। इतने महंगे पानी को हम कब तक खरीदेंगे? कुछ समझ नहीं आता। हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। कोई बात नहीं, हम मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुम पहले आराम कर लो, बहुत थक गए होंगे। नंदू निराश होकर पास पड़ी खाट पर बैठ जाता है। तभी उसका बेटा राजू उससे कहता है, पापा पापा मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी दे दो। नंदू का दिल पसीज जाता है। वह दुखी मन से अपने बेटा से बोलता है, बेटा थोड़ी देर सहन कर ले, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। पर उसे खुद भी नहीं मालूम कि पानी वह कहाँ से लाएगा। उस पर गरीबी और कर्ज और गर्मी तीनों का कहर टूट पड़ा था। वह बिना आराम किए पानी के तलाश में चला जाता है।